हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्लेन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे प्रतिशत निकालना। प्रतिशत निकालना सीखेंगे। इसमें हम आपको 4 सवाल दिए हैं। चारों सवाल को बारी बारी से हल करके सीखेंगे कि इनको कैसे सीखा जाता है। और इनमें चारों सवाल जो है अलग अलग तरीके का सवाल है और अलग अलग तरीके से बनाया भी जाएगा। तो बस आप शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और हम दिखाते हैं आपको कि इस तरह के सवाल को आप कैसे बनाएंगे। चलिए, पहला सवाल आपको दिया गया है 150 का 20% निकालें, यानी कि जो 150 का 20% आपको निकालना है। दूसरा सवाल है 400 का 15% का 50% निकाल लें। इसमें क्या है, आपको 400 का प्रतिशत निकालना है। ठीक है। अगला सवाल है 60 का कितना प्रतिशत 12 है, यानी कि इसमें कितना प्रतिशत हुआ ये पता नहीं है। मतलब कि सब सवाल अलग अलग तरीके का है, इसलिए हम आपको बताएं। पूरी वीडियो में आप बने रहिए। आज आप सीख जाएंगे इस तरह के सवाल को कैसे बनाते हैं। अगला सवाल है 50% का 20% कितना होगा। चलिए, सीधी बात, नो बकवास, सीधी इसको शुरू करते हैं। इसको आप कैसे सीख पाएंगे। ये 4 तरीके का सवाल जो प्रतिशत वाला दिया गया है, अगर आपके सामने आपके मैथमेटिक्स सवाल में या फिर आपके कंपटीशन एग्जाम में कहीं भी इस तरह के सवाल आपको आता है, खास करके इस तरह के सवाल तो आता ही है कंपटीशन में कि 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा। ये इस तरह का सवाल बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने देखे हैं कि ये सवाल आता है। बस इसको बनाने में बच्चा क्या करता है, चूक जाता है, इसको बना नहीं पाता सही से। तो चलिए, आज के बाद आप नहीं चूकेंगे। आज आप सीख जाएंगे इस तरह के सवाल को कैसे बनाया जाता है। चलिए, हम पहले से शुरू करते हैं। पहला सवाल है 150 का 20% निकालें। क्या करेंगे, पहले 150 का तो 150 यूं यहाँ पे लिख देंगे। तो आप 150 लिख दीजिए और बट्टा में क्या लिखेंगे, तो पूरे के बट्टे में लिख देंगे हम 100। पहले तो लिख दीजिए 150 का मतलब होता है गुना, और 20 का तो यहाँ पे लिख देंगे हम 20, और प्रतिशत का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है। तो इनको सॉल्व कीजिए। एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए। क्या बच गया, 15 और 2, 15 में कितना हो जाएगा, 30। यही क्या हो गया, इनका आंसर हो गया। यानी कि 150 का 20% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 30। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपको 400 का 15% का 50% निकालें। तो 400 का तो पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए बउआ, 400 का मतलब क्या होता है, गुना। फिर अगला क्या है बउआ, देख लीजिए, 15 है तो लिख दीजिए 15, और प्रतिशत के बदले में क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 का मतलब फिर से गुना, और 50 का तो यहाँ पे 50 लिख दीजिए, और बट्टा में प्रतिशत मतलब क्या होता है बच्चों, ये हो जाता है आपको 100। अब इनको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे कीजिएगा, 2 शून्य से पहले 2 शून्य को काट दीजिए। अब कैसे करिएगा, देख लीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य को भी काट दीजिए। आगे क्या कीजिएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी का 10 भी काट दीजिए। आगे फिर क्या कीजिएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी का 4 भी काट दीजिए। अब क्या बच रहा है आपके पास, 2 और 15 बच रहा है। तो आपको पता होगा कि 15 दूनी का कितना हो जाता है, ये हो जाता है 30, और यही क्या हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा। यानी कि 400 का 15% का 50% कितना होगा, ये हो जाएगा 30। यही इनका क्या हो गया, आंसर। अब हमने दोनों सवाल को देख लिया। अब हम तीसरा सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है, 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा। तो देख लीजिए, कितना मतलब हमें पता नहीं है कितना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनको बड़ी आसान भाषा में। माना कि माना कि 60 का x% 12 है। पता नहीं है तो क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि x जो है 60 का x% कितना है, 12 है। अब इनको आगे सॉल्व करेंगे। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देख लीजिए। अब क्या करेंगे, 60 का तो यहाँ पे लिखेंगे 60, और का मतलब क्या होता है, गुना, और x का लिखेंगे x, प्रतिशत मतलब क्या होता है, बट्टा में 100, और बराबर में कितना हो जाएगा, ये आपको 12 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये जो है आपको 60 गुने का एक्स में, तो इसको यूं लिख लेंगे, लिखेंगे 60 और गुने का एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, ये जो 12 है आपको 12 का तो 12 लिखिए, और ये भाग में 100 जो है इनको उस तरफ ले जाइए गुना में, तो गुना में क्या हो जाएगा, ये आपको 100 हो जाएगा। अब आगे इनको क्या करिएगा, आप देख लीजिए, x का तो आप लिख दीजिए x बराबर में ये 12 गुने का 100, और इनके बटे में ये जो अभी गुना में है 60, इनको ले जाइए आप भाग में, यहाँ पे 60 में। ठीक है, हो गया। अब क्या कीजिए, आप इनको सॉल्व कीजिए। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा आगे कर लेते हैं। 1 शून्य से 1 शून्य को आप इनको काट दीजिए। ठीक है, अब जब जब कर दिए क्या बच गया यहाँ पे,
6 एक कम 6 और 6 दूनी का 12। ऊपर में क्या बचा है देख लीजिए, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 2, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, यानी कि x का जो मान है कितना आ रहा है 20, यानी कि 60 का कितना प्रतिशत 12 है, तो 60 का 20% कितना है 12 है। चलिए अब अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल क्या है, आपको 50% का 20% निकालें। 50% का 20% कितना हो जाएगा, सॉल्व कीजिए, बहुत आसान है ये। देख लीजिए 50 और प्रतिशत मतलब 100 का मतलब गुना 20 का, तो 20 पता है आपको, प्रतिशत मतलब कितना हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा 100। सॉल्व कीजिए इनको बड़ी आसान तरीके से, एक शून्य से एक शून्य को काट दीजिए, फिर एक शून्य से एक शून्य को काट दीजिए, क्या बच रहा है देख लीजिए आप। अब यहाँ पे बच रहा है आपको 5 दूनी का कितना हो रहा है, 5 दूनी का 10 और बचे में कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपको 100। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लीजिए, एक शून्य से पहले एक शून्य को काट दीजिए। अब यहाँ पे क्या बच गया, एक, तो लिख देंगे एक और बट्टे में कितना बचा है 10, यही इनका क्या हो जाएगा आंसर। प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद इस तरह का कोई भी प्रतिशत आपके सामने आएंगे, आप उनका एकदम से धुआं धुआं कर देंगे। उम्मीद करते हैं आप आज की वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे, अच्छे से सीखे होंगे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही एक से एक ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, आपके ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे। एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगा, जरूर आऊँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।